तोरपा प्रखंड क्षेत्र के डोड़मा गांव निवासी वायुसेना का सेवानिवृत्त जवान अनंत माझी पिछले 5 वर्षों से स्ट्रॉबेरी की खेती कर क्षेत्र व जिला का नाम रोशन कर रहे हैं। अनंत के द्वारा 5,000 स्ट्रॉबेरी का पौधा हिमाचल प्रदेश से मंगाकर इस वर्ष लगाया गया है। स्ट्रॉबेरी की खेती से जुड़ी जानकारी देकर उन्होंने बताया कि जब ड्यूटी में वह हरियाणा के गुड़गांव में पदस्थापित थे तो किसानों के खेत में लगे स्ट्रॉबेरी के फसल को देखकर हरियाणा के किसानों से प्रेरित होकर स्ट्रॉबेरी की खेती अपने क्षेत्र में करने की इच्छा जागी। इसके बाद वैज्ञानिक तरीके को अपनाकर खेती कर रहे हैं। अफीम जैसे मादक पदार्थ की खेती खूंटी जिला के सुदूरवर्ती इलाकों में व्यापक तौर पर किया जा रहा है। इसी बीच अनंत माझी के द्वारा किया जा रहा है स्ट्रॉबेरी की खेती प्रेरणादायक है। अनंत ने खूंटी जिला के किसानों को आम बागवानी, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट आदि की खेती कर आत्मनिर्भर व सशक्त बनने की बात कही गई। स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मेरा नाम आपने कैसे ये स्ट्रॉबेरी का खेती लगाने का फैसला लिया, क्या किससे प्रेरणा मिली? जी, एक तो किसान परिवार के नाते हमारा शुरू से ही एक रुचि रहा है खेती किसानी में। और जब मैं पोस्टेड था हरियाणा में के गुड़गांव क्षेत्र में, तो कभी कभार हम लोग को उधर बाहर विजिट भी जाना पड़ता था। तो खेतों में देखते थे, हाँ ये स्ट्रॉबेरी है, तब जान पहचान भी नहीं होती थी पौधे की, ये क्या है क्या नहीं पूछते पाछते, फिर देखें हाँ ये ठंडे प्रदेशों में होती है नॉर्मली, लेकिन जब वहाँ के मौसम और यहाँ झारखंड के मौसम में कोई ख़ास अंतर नहीं दिखा, तो मेरे मन में भी रहा कि हाँ गांव जाकर ज़रूर इसको मैं आजमाऊँगा ज़रूर। बेशक आने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद में थोड़ी समय ज़रूर लगा, लेकिन फिर मैं खासकर हरियाणा के मौसम और वहाँ के किसानों से प्रेरित होकर फिर यहाँ इसको आजमाया और ये सफलतापूर्वक खेती मैं कर पा रहा हूँ। कितने स्ट्रॉबेरी के पौधे मंगाए और कहाँ से मंगाए आपने? ये पौधे कुछ हिमाचल से मंगाते हैं और पुणे के महाबालेश्वर से भी आती है पौधे, और इस बार लगभग 5,000 के आसपास पौधा अभी है मेरा। कौन सा महीने में लगाए थे ये स्ट्रॉबेरी? ये महीना इस बार लेट हुआ था, हालांकि अक्टूबर में लग जानी चाहिए थी, लेकिन निजी व्यवस्था के कारण मैं इसको इस बार 12 नवंबर को प्लांट किया। अच्छा, कैसा है उत्पादन? काफ़ी अच्छा लग रहा है। उत्पादित स्ट्रॉबेरी को आप कहाँ बाजार उपलब्ध कराने में? बाजार के लिए एक तो खूंटी है, तोरपा है, फल दुकानों में ये दिए जाते हैं होलसेल रेट पर, और लोकल में भी कुछ काफ़ी खपत हो जाती है, और समय समय पे इधर और रांची तरफ भी कुछ भेज दिया जाता है। क्षेत्र के किसानों को क्या कहना चाहेंगे? जिला अफीम की खेती के लिए अब लगभग बदनाम हो चुका है। हालांकि जिला प्रशासन अफीम की खेती पर लगातार बुलडोजर चला रही है, लगातार उसे नष्ट करने का मुहिम चलाया जा रहा है। आप भी एक सरकारी कर्मी रह चुके हैं जी, अब सेवानिवृत्त होने के बाद ये स्ट्रॉबेरी का खेती कर रहे हैं। उन किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अफीम की खेती कर रहे हैं काली कमाई के लिए? सर, एक तो देखिए, काली कमाई कुछ लंबी चलती नहीं है, ना तो सुख मिलता है ना सुकून मिलता है। हर किसानों को खुद की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। कब तक पुलिस दौड़ेगी और फसलों को नष्ट करेगी? खुद समाज की भागीदारी समझें, खुद को प्रेरित करें। बहुत सारे अभी झारखंड में कृषि विभाग की तरफ से जानकारी दी जा रही है, फसल उगाने के लिए भी जानकारी दी जा रही है। ड्रैगन फ्रूट है, स्ट्रॉबेरीज़ है, आम के बगीचे हैं, लीची, मिश्रित फ्रूट्स, बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं रोजगार के। इसलिए मेरे तरफ से मैं अनुरोध करूंगा सभी युवा पीढ़ियों को कि भटके ना, और अच्छे कुछ परंपरागत खेती से हट के भी कुछ हमारी व्यावसायिक खेती हैं जिनसे हम अच्छी इनकम करके अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। सालाना लागत कितना होगा आपका? सालाना सर लागत इसमें लगभग 70,000 के आसपास लागत हो जाता है, और इनकम 70,000 के आसपास लागत है। और यदि मार्केट मौसम साथ दिया और मार्केट में रेट सही मिला तो लगभग 2 लाख के आसपास इनकम कम से कम 150 के आसपास हो जाती है। इसके साथ और क्या खेती करते हैं आप? इसके साथ तरबूज हैं, तरबूज का अभी प्लांटेशन किया हुआ है, इधर काम चल रहा है। साथ में ग्राफ्टेड टमाटर भी हम लगाते हैं, ये छत्तीसगढ़ से आती है। और कुछ केले का प्लांटेशन भी हो रखा है नीचे एक प्लॉट में, G9 केला है। अच्छा, जिला प्रशासन से किसी प्रकार का सहयोग मिला? आमतौर पर जिला प्रशासन सिंचाई को लेकर
अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है जिला में, ड्रिप इरिगेशन ये सब? जी, ये जिला प्रशासन के द्वारा ही हमें ड्रिप की सुविधा दी गई और कृषि विभाग से हमें काफ़ी सहयोग भी मिला, मार्गदर्शन भी मिला, जिनकी बदौलत ही ये खेती मेरी अभी काफ़ी सफल हो चुकी है। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस प्रकार ये स्ट्रॉबेरी का खेती कर अनंत मांझी जी क्षेत्र के आम किसानों के लिए मिसाल बने हैं। इनके द्वारा भी लोगों को आह्वान किया जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से लोग अफीम जैसे मादक पदार्थ की खेती ना करें और पारंपरिक खेती से ऊपर उठकर स्ट्रॉबेरी या फिर और भी अन्य प्रकार की खेती करें और आत्मनिर्भर व सशक्त बने। भी खेतीबाड़ी करता हूँ और साथ में बिरसा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में अध्यापन का भी सहयोग मेरे द्वारा होता है। और स्ट्रॉबेरी की खेती से हमें काफ़ी कुछ मुनाफा हो जाता है। अगले आने वाले सीज़न में जो इच्छुक किसान होंगे उनके लिए भी कोशिश करूंगा कि अपने नर्सरी में मैं पौधे तैयार करूं और लोगों को उचित दर पर, बिल्कुल किफ़ायती दर पर स्ट्रॉबेरी के पौधे मैं वितरित करने के लिए सोच रहा हूं। और इच्छुक किसान मेरे से सितंबर अक्टूबर के आसपास में संपर्क कर सकते हैं, अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में।